नमस्ते दोस्तों, इजी जीएसटी फॉर यू ये चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जीएसटी का, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, जिसे हम एक अलग भाषा में एक स्कीम कह सकते हैं। जो स्कीम टेक्निकली लॉ में से अमेंडमेंट करके लाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने लाई हुई है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर से मतलब 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाली है और जिसका बेनिफिट लोग ले सकते हैं। तो आज ये स्कीम के बारे में जानते हैं। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ये स्कीम जो है इट इज सिमिलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम, बट अपने आप में ये अलग है दोनों भी स्कीम्स। तो आज जानने वाले हम लोग कि उसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है और ये स्कीम में बेनिफिट एक्चुअली क्या है लोगों के लिए। तो जैसे आपको पता है कि ये नोटिफिकेशन 2/2019 जो है वो 7 मार्च 2019 को इशू किया गया है और इसमें ऐसा कहा गया है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज या दोनों के सप्लाई है वो फर्स्ट 50 लाख तक के सप्लाईज को अलग रेट से टैक्स पेमेंट की जा सकती है। तो वो अलग रेट क्या है? तो वो रेट है 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, टोटल 6%। सो इसका मतलब ऐसा हुआ कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 50 लाख तक के जो सप्लाईज है, जो गुड्स के हो सकते हैं, सर्विसेज के हो सकते हैं या दोनों के हो सकते हैं, जिसपे 6% टैक्स रेट लगने वाला है, ना कि वो कमोडिटी का टैक्स रेट या तो फिर वो सर्विस का टैक्स रेट। लेट्स एज्यूम एक हाथ गुड्स का अगर रेट ऑफ टैक्स इज 28%, तो उसे भी 6% से ही टैक्स किया जाएगा और गवर्नमेंट को 6% ही भरना पड़ेगा, 28% भरने की जरूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट हो सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली चीज तो है कि पिछले साल में मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिसका टर्नओवर अप टू 50 लाख ही है, 50 लाख क्रॉस नहीं कर सक रहा है, वही सिर्फ टैक्सेबल पर्संस इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये 50 लाख की लिमिट जो है वो कैलकुलेट करते टाइम पूरा का पूरा एग्रीगेट टर्नओवर उसमें कंसीडर करना है, ना कि खाली टैक्सेबल सप्लाईज। बट एक इसमें चीज है कि एग्जेम्प्ट भी कमोडिटी का सप्लाई आएगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है डिपॉजिट से एडवांस पे है वो स्पेसिफिकली एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि वो एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है कि जो टैक्सेबल पर्सन या जो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं होगा, इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तीसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर जो सप्लाई करते हैं उनके लिए है। सो इफ अ पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10, जो कॉम्पोजिशन का डीलर का सेक्शन है, तो उसमें अगर किसी का रजिस्ट्रेशन है तो वो ये स्कीम का या ये बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो और एक हुआ ऐसा कोई भी डीलर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर सप्लाई कर रहा है, तो उसको भी, जिसमें टीसीएस के 52 सेक्शन के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होते हैं, तो इस केस में भी वो पार्टिसिपेट ये बेनिफिट में नहीं कर पाएगा। और उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है एडिशनली, वो ये है कि अगर वो कोई ऐसे चीज का सप्लाई कर रहा है जो जीएसटी में लेविएबल नहीं है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, हाई स्पीड डीजल हो सकता है, तो ऐसे डीलर्स के लिए ये स्कीम नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं होंगे ये बेनिफिट के लिए। उसके साथ ही कैजुअल टैक्सेबल पर्संस का जो रजिस्ट्रेशन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो है वो किस्म के रजिस्टर्ड पर्संस इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे। तो ये थे। उसके सिवा 3 ऐसे कमोडिटीज दी गई है स्पेसिफिकली जिसमें सप्लाई करने वाले जो पर्संस है वो भी इसके लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। वो 3 चीजें हैं: पान मसाला, आइसक्रीम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन दिया हुआ है इन लोगों के लिए। तो ये था बेसिकली क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया। तो ये सब क्वालिफिकेशंस कंसिडर करके ही ये स्कीम में पार्टिसिपेट हो सकता है कोई पर्सन है तो। दूसरी चीज ऐसी है कि ये 6% रिड्यूस रेट है, लेकिन वो उस क्वालिफाइड पर्सन को खुद के जेब से भरना है, वो कस्टमर से वो टैक्स रिकवर नहीं कर पाएगा। दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम। हमने देखा कि क्वालिफिकेशन में बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे हैं कि जो सिमिलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम है,
और ये भी दूसरा क्राइटेरिया कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा, वो खुद का टैक्स उसको भरना पड़ेगा। सिमिलरली इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उसको अवेलेबल नहीं है वो लिमिटेड पीरियड के लिए। तो दैट इज अनदर सिमिलैरिटी बिटवीन कॉम्पोजिशन स्कीम और ये जो नोटिफिकेशन है स्कीम का उसका भी है। तो ये हो गया उसका। जो वो बिल इशू करेगा उसको टैक्स इनवॉइस नहीं कह पाएगा, तो उसको बिल ऑफ सप्लाई उसको इशू करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी के प्रोविजंस में बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजें आनी चाहिए उसका डिटेल में दिया हुआ है, तो उस हिसाब से वो बिल ऑफ सप्लाई रेज करेगा। और बिल ऑफ सप्लाई में स्पेसिफिकली एक नोट आएगी, जो नोट में ये रेफरेंस आएगा इस नोटिफिकेशन को। दे हैव स्पेसिफिकली गिवन व्हाट इज टू बी रिटन ऑन द फेस ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। तो उसमें वो कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो इसके लिए उसमें लिखा गया है कि ये नोटिफिकेशन में कवर्ड है और उस हिसाब से ये सप्लाई हो रहा है, तो वो भी उस पर लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू जो स्कीम है रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्सेशन स्कीम, इसमें से कुछ फीचर्स। अभी और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर समझ के चलो कोई बंदा टैक्सेबल पर्सन नहीं है और उसको इस स्कीम में बेनिफिट लेना है, ये पार्टिसिपेट करना है ये नोटिफिकेशन में, तो उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टिल द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, जो भी वो सप्लाई कर रहा है, वो टर्नओवर कर रहा है, वो ये टर्नओवर ऑफ 50 lakhs के कैलकुलेशन में कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन टैक्स का कैलकुलेशन 6% का जो कैलकुलेशन है वो करते टाइम वो जो टैक्सेबल जब से हो रहा है, जब से रजिस्ट्रेशन उसका हो रहा है, वो तारीख से आगे का जो भी उसका सप्लाई है दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसमें डिफरेंस है विच वन हैज टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के बारे में, जहां पे गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया हुआ है, पास ऑन किया हुआ है डीलर्स के लिए, टैक्सेबल पर्संस के लिए, कि जो कम रेट से टैक्स पे कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस सिमिलर टू कॉम्पोजिशन स्कीम। रादर जो कॉम्पोजिशन स्कीम में बदलाव किए गए हैं 1 फरवरी से, उसमें जो लिमिट दी गई हुई है, तो वो लिमिट में जो फिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड दिया गया है, वो अगर उसमें फिट नहीं हो सकता है तो दैट टैक्सेबल पर्सन मे गेट एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। सो ये एक एडिशनल वेलकमिंग स्टेप है। इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन ये स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अबाउट द न्यू स्कीम ऑफ जीएसटी ऑफ रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स बाय नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक प्रेस कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल इजी जीएसटी फॉर यू को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।